सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, कैलेंडर का छोटा सा पार्ट बचा हुआ था तो सोचा वो छोड़ूंगा नहीं, मैं कर देता हूं। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है बट फैक्ट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए और उस पर 2 या 3 जो भी पर्सन बनेंगे मैं वही लेकर के आया हूँ। शुरू करता हूँ। कैलेंडर का पार्ट 3 है ये हमारा। इसके अंदर देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट में जैसे एक है कि जो फर्स्ट फैक्ट है हमारा कि कोई भी वर्ष होता है, कोई भी वर्ष, शताब्दी कह सकते हैं इसको, किसी भी शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष जो होता है, शताब्दी वर्ष जो है वो सोमवार और बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार को। शताब्दी वर्ष देखो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको करवाना ज़रूरी समझा मैंने इसको। तो सोमवार को कोई भी शताब्दी वर्ष सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार को ही खत्म होगा। उसका अंतिम दिन जो होगा इनमें से कोई एक होगा। बाकी हमारे 3 दिन और बच जाते हैं ना, जैसे मंगलवार है, मंगलवार के अलावा फिर क्या बचता है हमारा, गुरुवार है या फिर शनिवार है। इन 3 दिनों में वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये बात याद रखने वाली है। दूसरा जिसके ऊपर प्रश्न बनता भी है, आप खुद बना सकते हो। दूसरा जो हमारा फैक्ट याद रखने वाला है वो ये है कि किसी एक वर्ष के अंदर, जैसे हमारा कोई भी ईयर लगा ले सकते हो, 2024 ले सकते हो, इससे पहले का कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ईयर, उसके कंटिन्यूअस जो मंथ्स हैं, लगातार जो मंथ आते हैं, जैसे जनवरी के बाद में फरवरी आया, फरवरी के बाद में मार्च आएगा, मार्च के बाद में अप्रैल, फिर मई, अप्रैल के बाद में फिर मई, मई के बाद फिर जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे चलता है। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई ये कह दे कि 15 मार्च को मंगलवार है, 15 मार्च को मंगलवार है, तो जस्ट इससे आगे वाला महीना जो होगा वो अप्रैल होगा। कॉन्टिन्यूअस अप्रैल 15 को क्या वार होगा, ये अगर आपसे पूछे तो ये याद रखने का क्या तरीका है। तो वही मैं फैक्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा था। बिल्कुल मौखिक आप बता सकते हो कि अगर एक ही लगातार 2 महीनों की डेट के अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो अगर हमें अगले महीने की डेट निकालनी है, जैसे 15 अप्रैल को डेट निकालनी है और 15 मार्च का दिन का नाम दिया गया है, तो इस 15 अप्रैल का दिन निकालने का क्या तरीका है कि आपको ये देखना है कि जो 15 मार्च जो है, जो ये मार्च का महीना है, इस मार्च के यानी कि जिसका निकालना है उससे पहले वाला महीना जिसका वार दिया गया है, उस महीने में अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो उतने अतिरिक्त दिन जो है इस वार में ऐड कर देंगे तो अगले महीने की जो है, अगले महीने का वार निकल जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि उदाहरण के लिए नहीं, यहां पर दिया गया है, माना कि मंगलवार है, तो क्योंकि मार्च का महीना 31 दिनों का होता है, इसमें अतिरिक्त दिन होते हैं 3, तो आपको क्या करना है, मंगलवार में जो कि पिछले महीने का वार था, मंगलवार में प्लस का 3 ऐड कर दो। प्लस का 3 ऐड करने का मतलब 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद क्या आएगा, मंगलवार के बाद बुध आएगा, गुरु आएगा, शुक्र आएगा, तो 15 अप्रैल को शुक्रवार होगा। यही बात वर्ष में लागू होती है कि लगातार वर्ष दिए गए हों। मान लिया कि उदाहरण के लिए मैं इसी को ले लूं कि 15 मार्च 2024 को मंगलवार है। उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई ये कहे कि 15 मार्च 2025 को क्या वार होगा, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आपको ये देखना है कि जो 2024 था उसमें अतिरिक्त दिन कितने हैं। तो 2024 था, एक लीप वर्ष था, आपको ही पता है लीप वर्ष क्या होता है, 4 से भाग जाने वाला, मतलब 29 का महीना यानी कि 366 दिन। और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 2, क्योंकि इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन बनते हैं टोटल, तो अतिरिक्त या विषम दिन हुए 2। तो अगर दो उदाहरण के लिए मैंने वैसे अपनी ओर से लिया, हो सकता है 15 मार्च 2024 को कुछ और वार होगा, तो 15 मार्च 2024 को मंगलवार है, तो फिर 15 मार्च 25 को अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, इस वर्ष के जो बीता हुआ वर्ष है पहले का, यानी कि 2024
उसके जो अतिरिक्त दिन होंगे वो उसमें उस डेट में या उस डे में ऐड हो जाएंगे, वो 15 मार्च का दिन माना जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर मंगलवार था ना, तो 2024 में विषम दिन, 2024 में विषम दिन कितने हैं? 2024 में विषम दिन, 2024 में विषम दिन है 2, तो मंगलवार के अंदर 2 ऐड होगा, बुधवार यानी कि गुरुवार, तो 15 मार्च 2025 को गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। एक तो हमारा ये था जो कि याद रखने वाला जो है वो था। दूसरा आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, देखो ये अभी जो टाइप मैंने बताई है ये वाली भी, और अब जो अभी बताने वाला हूँ वो भी, उसमें ना हमें बहुत सारी मदद मिलने वाली है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। एक होता है भाई कि किसी महीने में 5 दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके लिए एक शर्त है कि उस महीने में 29 दिन का होना जरूरी है। किसी भी महीने में अगर 28 दिन है ना, मान लिया 28 दिन अगर किसी महीने में है, 28 दिन किसी महीने में है, तो आपको ये याद ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं है जो 5 बार रिपीट होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको 29 दिन का महीना दे दिया जाएगा, 29 दिन का महीना, यानी कि जो 2024 का जो फरवरी आया था ना, उसमें 2024 का जो फरवरी था उसमें 29 दिन थे। 29 दिन का मतलब ये है कि हफ्ते तो 4 हो गए टोटल, 4 वीक और 1 दिन अतिरिक्त, तो ये 1 दिन है ना आपका, 1 दिन जो है ये 5 बार रिपीट होगा। तो एक बात तो याद रख लीजिए आप कि 5 दिन किसी महीने में कब रिपीट होंगे, यानी कि एक ही बार, चाहे वो सोम हो सकता है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार तक, इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन वो 5 बार रिपीट कब होगा? जब उस महीने में दिनों की संख्या 28 से ज्यादा होगी, यानी कि 29 दिन से जिसमें है कम से कम, उसमें एक दिन 5 बार आएगा। नहीं तो फिर सारे के सारे हफ्ते के जो हमारे 7 दिन होते हैं वो केवल 4 बार ही आएंगे। आपको तो पता ही है हर हफ्ते में फरवरी को छोड़ करके सभी में 4 सप्ताह से ज़्यादा दिन ही होते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि आपसे, अगर आपके सामने ये स्थिति आती है कि जैसे मैं मार्च को ले लेता हूँ, मार्च का, अगर मार्च का महीना है तो इस मार्च के महीने में कौन से दिन 5 बार रिपीट बनेंगे और कितने दिन रिपीट बनेंगे 5 बार? तो मार्च का महीना सभी को पता है 31 दिन का होता है। मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो इसमें विषम दिन कह लो या फिर अतिरिक्त दिन इसके अंदर कितने हैं? 3। तो इसमें 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार रिपीट होंगे, 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार रिपीट होंगे। और वो 3 दिन कौन से होंगे, वो अब आप कैसे बताओगे कि वो डेट कौन सी होगी? अब जाहिर सी बात है जो 1 तारीख, एक तारीख को क्या वार था हमें नहीं पता, तो मान लिया उदाहरण के लिए सोमवार था, मान लेता हूं एक बार मैं सोमवार। 2 तारीख वाला, तो 2 तारीख को फिर मंगलवार हुआ, और 3 तारीख को फिर क्या हुआ? 3 तारीख को हुआ बुधवार। तो ये फर्स्ट वाले 3 दिन होंगे ना, ये 5 बार रिपीट होंगे, ये 5 बार आएंगे। इसका मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार ऐसे दिन होंगे, 3 दिन ऐसे होंगे फर्स्ट वाले जो 5 बार रिपीट होंगे। ये बात ध्यान रखने वाली थी। अच्छा, एक बात और है इसमें, अब हफ्ते की बात करें तो यदि मान लिया 1 तारीख को मान लिया सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है ना, तो 29 तारीख को, मतलब इसके बाद में 29 तारीख जो आएगी, इसका आप मुंह जुबानी बता सकते हो, क्योंकि हमारे हफ्ते कहाँ पूरे होते हैं? 28 दिन के बाद हमारा हफ्ता पूरा हो जाते हैं, 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। तो 5वां हफ्ता अगर जब स्टार्ट होगा तो 1 तारीख को अगर सोमवार है ना, तो 29 को सोमवार होगा। 2 तारीख को जो कोई भी वार होगा वही फिर आपका 30 को होगा, और 3 तारीख को जो भी वार होगा, 3 तारीख को कोई भी वार होगा वो फिर 31 तारीख को भी वही सेम टू सेम वार होगा। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये था हमारा। तो यदि उदाहरण के लिए वो कहता है कि देखो, एक मैं इस हमारी जो अभी मैंने कुछ फैक्ट आपके सामने डिस्कस करे हैं उनके ऊपर एक प्रश्न दे रखा है, और प्रश्न में कहता है कि यदि 17 जून को सोमवार है, वो कहता है कि यदि 17 जून को सोमवार है, यदि 17 जून को सोमवार है
तो इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा? तो इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा? तो देखो भाई, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक तो है अपना मोटा मोटा हिसाब जो हम कर लेते हैं ज़्यादातर, उससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें दिनों की संख्या जो है ज़्यादा नहीं है। कैसे? अगर 17 जून को सोमवार है, मैंने फिर वही बात कहूँगा मैं, 5 दिन कब रिपीट होंगे? 28 से दिन ज़्यादा होंगे। अब जून है तो 30 दिन का महीना है, 30 का महीना है, 30 का महीना है, इसका मतलब इसमें 2 दिन अतिरिक्त हैं, यानी कि 29 तारीख और 30 तारीख अतिरिक्त माने जाएंगे वो। तो वही दिन रिपीट होंगे 5 बार। और वो कौन से दिन, कौन सी डेटों पे होते हैं वो? 1 तारीख को एक तो 5 बार आने वाला होगा 1 तारीख को, और एक होगा 2 तारीख को आने वाला। तो आप 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला दोनों निकालने चाहिए आपको। 1 तारीख का निकालोगे तो 2 का तो आसानी से आ जाएगा, 2 का निकालोगे तो 1 का आसानी से आ जाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगे, मोटे-मोटे हिसाब से हम चलें तो 17 जून को सोमवार है, तो इस महीने में कौन सा दिन? तो 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख का दिन निकाल लो और 2 तारीख का दिन निकाल लो, वही दिन 5 बार आएंगे। तो यहाँ पर 17 तारीख को सोमवार, तो इससे 1 सप्ताह पहले चले जाएं हम, तो 10 तारीख को सोमवार होगा। फिर इसमें से 7 घटाएंगे तो फिर 3 तारीख को सोमवार होगा। 3 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। ये बात क्लियर हो रही होगी। 3 तारीख को सोमवार, तो 2 तारीख को क्या होगा? रविवार। और फिर 1 तारीख को क्या होगा? शनिवार। 1 तारीख को शनिवार। इसका मतलब ये हुआ शनिवार और रविवार ऐसे 2 दिन हैं जून में, जो ये महीना हमें दिया गया था, जो 5 बार रिपीट होंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो हम विषम दिन निकाल करके सीधा घटाते बढ़ाते थे ना, उससे भी निकाल सकते हो। जैसे इस टाइप के प्रश्न हम 2 वीडियोज में बना भी चुके हैं। जैसे यहाँ पर 17 जून को सोमवार है, तो 17 दिन से पहले कितने दिन बीत गए? 16 दिन। तो 16 दिन हमारे बचे हुए हैं। 1 तारीख को निकालना है ना क्या वार था, तो 1 तारीख को क्या वार था ये निकालना पड़ेगा। तो हमें 17 जून को सोमवार मिला, 17 दिन से पहले कितने दिन बीते हुए हैं? 16 दिन बीते हुए हैं। तो 16 दिन को आप हफ्ते में बदल लो, जैसा कि हम करते आए हैं विषम दिन निकालने के लिए। तो 16 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 वीक पूरे हो गए और 2 दिन विषम। ये 2 दिन क्या है? विषम। तो अगर आपको 1 तारीख को निकालना है ना, तो इसमें से 2 दिन आपको सोमवार में से कम करने पड़ेंगे। यही तरीका था हमारा। आगे का पूछ रखा क्या होता? 17 तारीख से आगे को डेट दे रखी होती तो फिर सोमवार में जोड़ते, तो इसमें से कम कर देंगे। सोमवार में से 2 ये विषम दिन कम करेंगे, तो 2 कम करेंगे तो रविवार आएगा और शनिवार, मतलब 1 तारीख को वही का वही आया। देखा ना, 1 तारीख को क्या आया? शनिवार। 1 तारीख को शनिवार आया। तो ये शनिवार जो है 5 बार रिपीट होगा। और आपको तो पता ही है कॉमन सेंस में, या हम फिलहाल हम जिक्र कर चुके हैं, 2 तारीख वाला भी 5 बार रिपीट होगा, तो रविवार भी रिपीट होगा। तो ये था, आई थिंक मैंने सारे क्लियर कर दिए। वैसे तो प्रश्नों का कोई कमी नहीं होती है, बाकी सारे एक दूसरे से जितनी डिटेल्स हम 3 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं ना, उसी के ऊपर बेस्ड सारे टाइप्स बनेंगी। बाकी प्रैक्टिस से सारा सोल्व हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारा कवर कर दिया। कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करके जिस पर भी कोई वीडियो या कोई प्रॉब्लम है उसको आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।